तो महायुति सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं कि वहां किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और 35 से 40 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और यहां पर अब तमाम विधायकों का आना भी शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम विधायक इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और यहां वहां जो है मंच पर गवर्नर भी अब आ चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस है, अजीत पवार है और तमाम जो इस वक्त विधायक जो शपथ लेंगे वो भी यहां पर मौजूद हैं। विनोद जगदाले जो हमारे संवाददाता हैं वो लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। साथ ही साथ जो भी विधायक यहां पर शपथ लेंगे उन्हें 2.5 साल तक ही मंत्री बनने के लिए कहा गया है। उसके बाद फिर और जो भी विधायक हैं उनको मौका देने की बात कही गई है और जाहिर तौर पर 3 पार्टियों को मिलकर ये पूरी सरकार है और ऐसे में गतिरोध होना लाजमी है। और आप तस्वीरों में देखें तो अब जो है थोड़ी ही देर में शपथ जो है समारोह की शुरुआत हो जाएगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई लेकिन विस्तार होने में वक्त लगा, लेकिन आज विस्तार हो रहा है और तकरीबन 39 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी से चंद्रकांत जो है वो शपथ ले रहे हैं, शिवसेना से संजय सिरसाट, उदय सामंत का मंत्री बनना तय है ये माना जा रहा है। साथ ही साथ और भी कई नाम हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन छगन भुजबल एक बड़ा नाम जिनको पार्टी ने आज से 30 साल पहले 31 साल पहले कहा जा रहा था कि मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनका नाम नहीं है और जो है बहुत सारे नए चेहरे हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन पर भरोसा दोबारा से जताया गया है। और कुल मिलाकर अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बीजेपी के 20 एमएलए की बात कही जा रही है, तकरीबन 20 एमएलए होंगे जो मंत्रिपद में शामिल होंगे और उसके अलावा बाकी जो हैं वो एकनाथ शिंदे आप देख सकते हैं शिवसेना से होंगे मंत्रिमंडल में शामिल, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे मौजूद है यहां पर। और पार्टी में जिस तरीके से भी विरोध रहा हो, गतिरोध रहा हो, लेकिन अब जो है साफ तस्वीरों से दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी में एक राय बन चुकी है और यही वजह है कि अब यहां पर विधायकों का विस्तार सामने हो रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर जो अजीत पवार ने कही कि 2.5 साल तक के लिए ही किसी को मंत्री के तौर पर रखा जाएगा और फिर नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हमारे संवाददाता विनोद जगदाले लगातार बारीकी से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, लगातार हम तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीरों में अब जो है समारोह की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि भाई 3 पार्टियां हैं लेकिन कहीं ना कहीं गतिरोध विरोध खत्म होकर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन ये जो 2.5 साल के लिए मंत्री बनेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 2.5 साल के बाद जब चेहरा बदला जाएगा तो विरोध नहीं होगा क्या? देखिए, विरोध होना नामुमकिन नजर आ रहा है और 2.5 साल में सभी मंत्री को नहीं बदला जाएगा। कुछ मंत्रियों को बदलने की बात यहां पर अजीत पवार ने की है। कुछ मंत्रियों को जरूर बदला जाएगा, फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, तीनों पार्टियों में से कुछ तो कुछ मंत्रियों को जरूर यहां पर बदला जाएगा। देखिए, राष्ट्रगान खत्म हो चुका है, महाराष्ट्र गीत भी खत्म हो चुका है और अब सभी विराजमान हो रहे हैं और सीपी राधाकृष्णन अब यहां पर शपथ विधि दिलाने के लिए तैयार है। चंद सेकंड में अभी ये देखिए शुरुआत हो चुकी है। अब ये राज्यपाल से वहां पर परमिशन मांगी जा रही है शपथ विधि शुरू करने के लिए और यहां पर शपथ विधि की शुरुआत अब होने जा रही है। देखते सबसे पहले मंत्री पद की शपथ कौन लेता है, राधाकृष्ण विखे पाटिल है या मंगल प्रभात लौड़ा है या फिर गणेश नाइक है या फिर चंद्रकांत पाटिल है, यह देखना अब दिलचस्प होगा। और ये शपथ विधि की शुरुआत हो चुकी है जो कई दिनों से इंतजार किया था। देखिए, अब सबसे पहला नाम, जी हाँ, चंद्रशेखर बावनकुले। चंद्रशेखर बावनकुले ये महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 132 सीटें इनके नेतृत्व में वहां पर जीती गई और इनकी देखिए 2019 को इनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में इन्हें एमएलसी बनाया गया, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नागपुर के कामठी सीट से ये विधायक एकात्मता उन्नत राखीन, मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतत विवेकबुद्धीने पार पाडील आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे
तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल. मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. यानंतर श्री राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील. मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निपक्षितपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल. राधाकृष्ण विखे पाटिल 8वीं बार विधायक बन चुके हैं लगातार. शिरडी से ये अब दोबारा यहाँ पर विधायक बन चुके हैं. पिछले 6 बार कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से वो विधायक बने थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से वो 8वीं बार विधायक बन चुके हैं. बड़ा चेहरा है पश्चिम महाराष्ट्र का. सहकार में सबसे बड़ा नाम है विखे पाटिल का. अहमदनगर जो अभी फिलहाल अहिल्या नगर हो चुका है, ये वहां का बड़ा चेहरा है और इन्होंने शपथ ली है दूसरे नंबर पर. और बड़ा चेहरा है. हमेशा जो 5 अहम मंत्रालय होते हैं महाराष्ट्र के, उसमें से एक मंत्रालय वहां पर उनको दिया जाता है. तो अब एक नया मंत्रालय, मतलब बड़ा मंत्रालय उन्हें वहां पर दिया जाएगा. अब तीसरे पर यहाँ पर देखते कौन आता है. तीसरे नाम पर अब कौन है ये जल्द ही खुलासा वहां पर हो पाएगा. लेकिन 2 नामों ने शपथ ले ली है. यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे और यह राधाकृष्ण विखे पाटिल. भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े चेहरे, एक नागपुर से तो एक अहिल्यानगर यानी उत्तर महाराष्ट्र के क्षेत्र से एक बड़ा चेहरा. अब तीसरा नाम यहाँ पर आ रहा है और तीसरा जो नाम है देखिए हसन मियालाल मुशर्रफ. हसन मियालाल मुशर्रफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा. कोल्हापुर के कागल से यहाँ से ये चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं. 6ठी बार ये चुनाव जीत चुके हैं. इनकी पढ़ाई BA ऑनर्स तक हो चुकी है. आपको पता ही होगा जब इस सरकार में शामिल होने से पहले इनके पीछे ईडी और इनकम टैक्स की यहाँ पर लगातार इंक्वायरी चल रही थी. लेकिन अब जब सत्ता में शामिल हो चुके हैं तो ये इंक्वायरी कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है. कोल्हापुर के कागल सीट से लगातार 6ठी बार इन्होंने चुनाव जीता है और एक समय ये शरद पवार के बेहद करीबी थे, लेकिन अब अजित पवार के पाले में वो जा चुके हैं. यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट यहाँ पर हुई थी उनकी और एनसीपी शरद पवार के पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके साथ उनकी तगड़ी लड़ाई वहां पर देखने को मिली थी. लेकिन आखिरकार अपने शुगर फैक्ट्री हो, सहकार हो, बैंक हो, इनके जरिए हसन मियालाल मुशर्रफ ने वहां पर जीत दर्ज की और वहां पर वो चुनाव जीतते हुए नजर आए. देखिए एनसीपी में सबसे पहले शपथ लेने वाले ये है हसन मियालाल मुशर्रफ. तो जाहिर सी बात है सबसे अहम मंत्रालय वहां पर हसन मियालाल मुशर्रफ को वहां पर मिलने वाला है. देखिए पहले 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शपथ ली, अब यहां पर एनसीपी के एक विधायक ने शपथ ली. अब एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसके विधायक वहां पर शपथ लेंगे. तो सबसे पहला नाम किसका होगा? मेरे ख्याल से ये सबसे पहला नाम होगा
दादा भूसे का, जो मालेगांव भाई है, मालेगांव आउटर सीट से वहां पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और शायद उनका इनाम सबसे पहले यहां पर रहेगा। बस चंद सेकंड का वहां पर इंतजार करना पड़ेगा और वहां पर मालूम पड़ेगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले शपथ विधि के लिए किसका नाम दिया है। देखिए, जो पहले शपथ लेगा ना, उसको मंत्रालय भी 1 नंबर वाला ही मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, पार्टियों में ये बात काफी अहम होती है। तो हसन मुशर्रफ एक बड़ा चेहरा कोल्हापुर से, कागल से, जो एक बार फिर से मंत्रिपरिषद में एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अजित पवार हो, इनके साथ ये नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अब एक नया नाम, अब चौथे नंबर पर कौन होगा ये देखना होगा। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, 39 मंत्री यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं कल से। देखिए, चंद्रकांत बच्चू पाटिल, जी हाँ, चंद्रकांत पाटिल ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बावनकुले से पहले। पिछले सरकार में भी मंत्री भी थे। 2014 से 2019 के बीच में भी ये मंत्री यहाँ पर है और पुणे की एक सीट से ये यहाँ पर विधायक है और अब यहाँ पर मंत्री पद की वो शपथ ले रहे हैं। देखिए, काफी बड़ा नाम है ये और बताया जाता है कि जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह, उनके बेहद करीबी में से एक ये चंद्रकांत बच्चू पाटिल ये है और अब ये यहाँ पर अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर चंद्रकांत उर्फ बच्चू पाटिल वहां पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, देवेंद्र फडणवीस की भी बेहद करीबी है। इससे इनका गृह क्षेत्र है कोल्हापुर, लेकिन वहां से कभी ये चुनाव नहीं लड़ते, ये पुणे से चुनाव लड़ते हैं और दूसरी बार वहां पर ये विधायक बन चुके हैं। इससे सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत इन्होंने बतौर एक विधायक के तौर पर MLC यानी महाराष्ट्र विधान परिषद के रूप में वहां पर की थी। वहां 6 साल पूरे होने के बाद पुणे से उन्होंने चुनाव लड़ा और पुणे से वो पहली बार विधानसभा के लिए विधायक बने। अब दूसरी बार ये विधायक वहां पर बन चुके हैं। तो चंद्रकांत उर्फ बच्चू पाटिल, और इसका एक सबसे एक अच्छा इनका एक कार्यकाल रहा है। इससे पहले इन्होंने राजस्व मंत्री के तौर पर वहां पर काम किया। पिछले 2.5 साल में हायर और टेक्निकल एजुकेशन मंत्री के तौर पर उन्होंने वहां पर शपथ ली थी और अच्छा कार्यकाल उनका वहां पर रहा था। अब देखना है अगला नाम किसका है। पार्टी के 3 हो चुके हैं, एनसीपी के 1 विधायक ने शपथ ली है। अब देखते हैं कौन शपथ लेता है, तीनों पार्टियों में से कौन सा मंत्री वहां पर शपथ लेता है, ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। बस अभी चंद ही सेकंड में नए नाम की घोषणा वहां पर होगी कि नया मंत्री वहां पर कौन है। तो आखिरकार कई दिनों बाद महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, कैबिनेट एक्सपांशन यहाँ पर हो चुका है और अब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 3, एनसीपी की 1, कुल 4 मंत्रियों ने वहां पर शपथ ली है। देख सकते हैं कि चंद्रकांत बच्चू पाटिल का वहां पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहां से वो रवाना हो रहे हैं। अब एक नया चेहरा वहां पर फिर से आएगा और वो वहां पर शपथ लेगा अपनी पद और गोपनीयता की, और एक नया नाम वहां पर अब चंद सेकंड में सुनाई देगा कि अगला नाम किसका होगा। गीता दत्तात्रेय महाजन। देखिए, गिरीश महाजन ये इन्हें संकट मोचक के रूप में कहा जाता है। फडणवीस सरकार कभी मुश्किल में हो जाती है किसी मुद्दे को लेकर, तो गिरीश महाजन वहां पर संकट मोचक के रूप में वहां पर काम करते हैं। गिरीश महाजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जलगांव की जामनेर सीट से 1995 से लगातार ये चुनाव जीतते आ रहे। 1995 हो, 1999 हो, फिर 2004 हो, फिर 2009 हो या फिर 2014 हो, 2019 हो और 2024 लगातार ये वहां पर जीतते आ रहे हैं। इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन मंत्री रहे हैं, सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। ऐसे कई मंत्रालय का काम करने का अनुभव इनके पीछे है।